Goodbye, Mr. Chips. Chapter number 8. And there was always in his mind that spring day in 98 when he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare, half struggling to escape into an outside world where the sun still shone and where everything had happened differently. ब्रुकफील्ड की बैक साइड पे जो ब्रुकफील्ड स्कूल था उसमें उसकी बैक साइड पे ब्रुकफील्ड विलेज था। तो वहाँ पे 98 में मिस्टर चिप्स स्प्रिंग की एक सुबह जो थे वहाँ पे पेस थ्रू वॉक करना, चलना, पैदल चलना, मुख्तलिफ मतलब जो स्टेप उठाए जाते हैं उनमें रिदम नहीं होता है। सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर, हॉरिफाइंग डरा देने वाला, नाइटमेयर ख्वाब, डरावना ख्वाब जो होता है कि वो किसी भयानक ख्वाब में थे जैसे। हाफ स्ट्रगलिंग टू एस्केप, वो कोशिश कर रहे थे कि वो इस जगह से भाग जाएं और किसी ऐसी दुनिया में चले जाएं या बाहर की दुनिया में, ब्रुकफील्ड विलेज से भाग के कहीं दूर चले जाएं जहाँ पे कुछ और सब कुछ डिफरेंट हुआ हो, इस तरह ना हुआ हो जैसा उनके साथ ब्रुकफील्ड में हुआ था। और वो क्या हुआ था, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। यंग फॉकनर हैड मेट हिम इन द लेन आउटसाइड द स्कूल। ये उनका एक स्टूडेंट है मिस्टर चिप्स का, और वो स्कूल से बाहर वो उनको मिला। प्लीज़ सर, मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ। इजाज़त ले रहा है, छुट्टी मांग रहा है कि मुझे आज की आफ्टरनून जो है उसकी छुट्टी मिल जाएगी। माई पीपल आर कमिंग अप। पीपल उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, चूँकि एक बोर्डिंग स्कूल था और यहाँ पे स्टूडेंट्स रिहाइश पजीर होते थे और उनके घर वाले अक्सर स्टूडेंट्स के उनको मिलने के लिए आते होते थे। फॉकनर भी एक स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स उसको मिलने के लिए आए हुए हैं और वो स्टेशन पे व्हाट्स दैट, ओ यस यस, चूँकि मिस्टर चिप्स बेदहानी में है, ही इज़ नॉट लिसनिंग हिज थिंग दैट ही इज सेइंग अबाउट, तो वो बेदहानी में ठीक है ठीक है ठीक है तुम कर लेना। कैन आई मिस चैपल टू सर? चैपल तो संडे को इबादत होती है उनके चर्च में, तो वो कहते हैं कि मैं चैपल भी मिस करूँगा, आई वुड बी अनएबल टू अटेंड दैट टू। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं हाँ ठीक है, यस यस यू कैन गो एंड मे आई गो टू द स्टेशन टू मीट दैम। और मज़ीद वो फॉकनर जो है मिस्टर चिप्स से परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलने के लिए स्टेशन पे जा सकता हूँ, एज दे आर देयर टू कम टू मीट मी। सो मिस्टर चिप्स किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। फॉकनर क्या कह रहा है, फॉकनर को छुट्टी चाहिए, नहीं चाहिए, क्यों चाहिए, ही इज़ नॉट एट ऑल लिसनिंग अटेंटिवली टू हिम। ही नियरली आंसर्ड, करीब था कि मिस्टर चिप्स जवाब दे देते उसको। क्या जवाब देते? यू कैन गो टू ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर। मेरी तरफ से तुम बाहर में जाओ। गो टू ब्लेजेस, बाहर में जाना, शोलों में जाना, आग में जाना। माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ। कि मेरी बीवी भी मर गई है और बच्चा भी, और मैं ख्वाहिश करता हूँ या मैं क्यों नहीं उनके साथ मर गया। ये मिस्टर चिप्स पे जो फीलिंग्स हैं आफ्टर लिसनिंग द न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ हिज वाइफ, इस पर क्वेश्चन आता होता है कि मिस्टर चिप्स का क्या रिएक्शन था। इसमें आपने यही बताना है कि मिस्टर चिप्स जो थे वो इंतहाई ही वॉज डिस्टर्ब एंड ही वॉज अनएबल टू कंसंट्रेट ऑन एनीथिंग एंड ही वॉज हैविंग some sort of hypertension। लेकिन मिस्टर चिप्स ने उसको ऐसा नहीं कहा। एक्चुअली ही नॉडेड एंड स्टम्बल्ड ऑन, कि बजाय इसके कि वो उसको जवाब देते उन्होंने सिर्फ सर हिलाया एंड स्टम्बल्ड ऑन, लड़खड़ाते हुए आगे चलते गए। ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीबडी और टू रिसीव कॉन्डोलेंसेस। कॉन्डोलेंसेस जो ताज़ियत होती है, जब कोई मर जाता है तो उसके साथ अफसोस किया जाता है, उसको कॉन्डोलेंसेस कहा जाता है। मिस्टर चिप्स किसी से भी बात ही नहीं करना चाहते थे उस दिन, और ना ही वो किसी से ताज़ियत वसूल करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू गेट यूज टू थिंग्स, वो चाहते थे कि चीज़ें जल्दी जल्दी नॉर्मल हो जाएं। गेट यूज टू, आदी हो जाना। इफ़ ही कुड, अगर वो हो सके कभी, बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स, इससे पहले कि वो दूसरों के मुंह से
ताज़ियत वाले अल्फाज सुने और रहमदिली वाले, और लोग उन पे तरस खाएं कि जिस तरह से डेथ हो जाती है किसी की तो लोग आते हैं आपसे हमदर्दी का इजहार करने। ही टुक हिज 4th फॉर्म एज़ यूजुअल आफ्टर कॉल ओवर। उन्होंने अपनी क्लास जो थी जिस तरह वो पहले रूटीन में लिया करते थे ऐसे ही ली। सेटिंग दैम ग्रामर टू लर्न बाय हार्ट, और स्टूडेंट्स को मिस्टर चिप्स ने ग्रामर ज़बानी याद करने पे लगा दिया, बाय हार्ट ज़बानी। वाइल ही हिमसेल्फ स्टेड एट हिज डेस्क इन अ कोल्ड कंटिन्यूइंग ट्रांस, और वो ख़ुद अपने डेस्क में बैठे रहे एक सर्द और ना ख़त्म होने वाले ट्रांस एक कैफियत होती है कि जिसमें आप जामद हो जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में जमूद का एक रुझान आ जाता है। तो वो एक ट्रांस में बैठे रहे क्योंकि वो अभी तक शौक में थे, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी कैथरीन नहीं है। इस पर भी क्वेश्चन आता होता है कि मिस्टर चिप्स कैथरीन ब्रिजेस की डेथ की न्यूज़ के बाद क्या फीलिंग्स थी उनकी। तो वो एक कंटिन्यूस कोल्ड ट्रांस में थे एंड ही वाज अनएबल टू स्पीक a single word, and he didn't want to face the people, and he didn't want to receive the condolences and kind words of the people. Suddenly someone said, please sir, there are lots of letter for you. कि कोई बच्चा आया, उसने मिस्टर चिप्स को कहा कि आपके लिए बहुत सारे लेटर्स आए हैं। So there were, he had been leaning his elbows on them. लाए गए वो जो लेटर्स थे और मिस्टर चिप्स अपनी एल्बोज़ के सहारे पे झुक के उनको देखा। दे वर ऑल एड्रेस टू हिम बाय नेम, उन सब के ऊपर मिस्टर चिप्स का नाम लिखा हुआ था कि वो मिस्टर चिप्स के लिए ही लेटर थे। ही टोर देम ओपन वन आफ्टर दी अदर, और सारे लेटर्स जो थे मिस्टर चिप्स ने बारी बारी उनको फाड़ के खोला। टोर देम ओपन, फाड़ के खोलना, कि पता करेंगे किसने उनको लेटर्स लिखे हैं। बट ईच कंटेन नथिंग बट अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, लेकिन सारे लेटर्स जो थे वो अंदर से खाली थे, उनमें कुछ भी नहीं था लिखा हुआ। सो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। ही थॉट इन अ डिस्टेंट वे दैट इट वॉज रादर पिक्यूलियर। डिस्टेंट वे, गैर दिमागी, गायब दिमागी की हालत में मिस्टर चिप्स ने यह सोचा कि ये कुछ मखसूस सा था। रादर पिक्यूलियर मखसूस था कि ये जो हरकत थी। बट ही मेड नो कमेंट, लेकिन मिस्टर चिप्स ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो दिमागी तौर पे इस अपने प्रेजेंट में अभी उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं थी। ही वॉज अनएबल टू थिंक अबाउट एनी अदर थिंग, ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट mishap that had happened to him, the death of his wife and his son. The incident gave hardly an impact upon his vastly greater preoccupations. कि इस वाक़े का उनके जो ऑलरेडी प्रीऑक्यूपेशंस, आप पहले से जो आपका दिमाग जिस तरफ मतवज्जो होता है, उनके दिमाग में पहले उनके माइंड में चीज़ें चल रही थी प्रीऑक्यूपेशंस के, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो कोई ख्याल या कोई आइडिया जो होता है, उसकी वजह से वास्टली ग्रेटर, उनके बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ग्रेटर लेवल पे जो उनके माइंड में चीज़ें चल रही थी, उनकी वजह से मिस्टर चिप्स के माइंड पे इस वाक़े का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो मुसलसल गायब दिमागी की हालत में है। Not till days afterward did he realize that it had been a piece of April foolery. बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मिस्टर चिप्स के ध्यान में अचानक से ही बात आई, उनको रियलाइज़ हुआ कि वो जो लेटर्स उनको भेजे गए थे वो असल में उनके साथ अप्रैल फूलरी की गई थी। ये अप्रैल फूल्स डे इज़ एन एनुअल कस्टम ऑन April 1 कंसिस्टिंग ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स एंड हॉक्सेस, के लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल जोक करते हैं दूसरों के साथ। ये नहीं है कि ज़बानी कलामी। ये जो मिस्टर चिप्स को लेटर भेजे गए थे, इट वाज अ प्रैक्टिकल जोक, और ये कस्टम है, एक ट्रेडिशन है। और जॉकस्टर जो मजाक करने वाले होते हैं ऑफन एक्सपोज देयर एक्शंस बाय शाउटिंग अप्रैल फूल्स एट द रिसिपिएंट, और जब वो बेवकूफ़ बना लेते हैं तो उसके बाद वो एक नारा लगाते हैं अप्रैल फूल्स। लेकिन
वो उस सेंस में कि अगर जिस बंदे को फूल बनाया गया वो कोई किसी किस्म का रिएक्शन दे, तो यहाँ पे मिस्टर चिप्स ने किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट शो नहीं होने दिया है, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड इन हिज ओन थाट्स. They had died on the same day, the mother and the child just born on April 1, 1898. उन दोनों की कैथरीन ब्रिजेस की और उसके न्यू बॉर्न बेबी की डेथ उसी दिन हुई थी और वो अप्रैल 1 ही था डेट. इस पे ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता होता है कि कौन सी डेट को मिस्टर चिप्स की वाइफ की डेथ हुई, तो उसमें आपने यही बताना है. ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं. इसमें से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस कैथरीन ब्रिजेस की डेथ की रिकॉर्डिंग ही